मालती, तू यहाँ खड़ा होके क्या कर रहा है? घर का सारा काम खत्म हो गया? नहीं बड़े मालिक, मैं बस जा ही रहा था काम करने। मैं तो बस देख रहा था कि बड़ी बेबी और नुपुर ने एनिवर्सरी पार्टी के लिए क्या सरप्राइज प्लान किया, लेकिन उन्होंने मुझे देखने ही नहीं दिया। तू देख के क्या करेगा? तुझे कौन सा सरप्राइज देना है? ये सब वो करते हैं जिनके पास देने के लिए कुछ हो। अरे आस्था नुपुर पढ़ती लिखती हैं, गुणी हैं, और सबसे बड़ी बात, अपने माँ बाप के पास रहती हैं। इस घर की धरोहर है वो जो भी सरप्राइज देना चाहे अपने माँ बाप को दे सकती हैं। लेकिन तेरे पास क्या है? ना घर, ना खानदान, और पैसों की तो बात ही क्या करनी। ले दे के एक मरी हुई माँ की यादें और एक क्रिमिनल का रिकॉर्ड। इसी में से दे देना जो कुछ देना। बड़ा आया, चल जा झोला लेकर आ। इतनी भी दरिया दिली नहीं दिखानी चाहिए कि लोग बस आपका फायदा उठाते रहे। कृष्णा को गोद लेना है तो मैं लूं, उधार देना तो मैं दूं, और यशोदा बस पार्टी करे। अब ऐसे नहीं चलेगा। मैं मेरे पैसे लेके रहूंगी, चाहे मुझे 1000 बार कॉल क्यों ना करना पड़े। मेरे अकाउंट में भी पैसे नहीं है। अशोक जी भी परेशान है पैसों को लेकर, किसी से मांग भी नहीं सकते। अरविंद भैया से मांग लो क्या? पहले ही इतने पैसे खर्च कर रहे हैं पार्टी के लिए। एक ही रास्ता बचा है अब। गायत्री, मैं कोशिश कर रही हूँ, बस थोड़ा समय दे दो मुझे। यशोदा, मैं तुम्हें जितना समय दे सकती थी मैंने दे दिया है। मुझे बस ये जानना है कि मेरे पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं। गायत्री, जरा समझने की कोशिश करो ना प्लीज। एक्चुअली बात यह है कि मेरे अकाउंट में भी पैसे नहीं है और अशोक जी के भी। और अशोक जी घर के खर्चों को लेके पहले से बहुत परेशान है। घर वालों को तो जानते हो ना तुम, 1000 रुपए इधर उधर होते दिखते हैं तो परेशान हो जाते हैं घर के सब लोग। गुप्ता सालों की लगन मेहनत लग जाती है एक गोल्ड मेडल को पाने में। कौन सोचता है कि अपनी मेहनत की निशानी अपने स्वाभिमान को कभी बेचना पड़ेगा। लेकिन मैं बेचूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे स्वाभिमान से बढ़कर यशोदा जी का प्यार है, उनकी इज्जत है। अशोक जी, मैं आपकी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहती, और इसीलिए नहीं चाहती हूँ कि गायत्री अपने पैसे घर पर आकर मांगे सबके सामने। पूरा घर परेशान हो जाएगा, आपसे सवाल किए जाएंगे, और बेवजह इस खुशी के मौके पर सारे दुखी हो जाएंगे। और इसलिए इस खानदानी हार को गिरवी रखकर मैं पैसे ले आऊंगी और गायत्री को दे दूंगी।
ये सिर्फ एक गहना नहीं है। जब एक सास अपनी बहू को कोई गहना देती है तो वो सिर्फ सोने का गहना नहीं होता है, वो होता है उस खानदान का पीढ़ियों का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका सम्मान। कितने प्यार से मुझे ये हार पहनाया था अम्मा आपने। एक बहू का कर्तव्य होता है अपने ससुराल का तिनका संभाल कर रखना। माफ कर दीजिए अम्मा, आपका दिया हुआ ये खानदानी हार नहीं संभाल पाएगी आपकी यशोदा। आप सब लोगों को पता चलेगा तो कितना दुख होगा, कितने नाराज होंगे आप मुझसे। $85,000 मिल जाएंगे। कितना? 85,000। पर आप इन्हें बेच क्यों रहे हैं? मेडलिस्ट तो कोई नहीं बेचता। कोई बड़ी समस्या आ गई क्या? ऐसे ही समझ लीजिए अंकल जी, जो भी रकम इनकी बनती है आप वो दे दीजिए, और मेहरबानी करके मेरे घर वालों को मत बताइएगा, खास करके यशोदा जी को तो बिल्कुल नहीं। मेरे साथ मत होइए वकील साहब, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू। यशोदा जी, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, और सालगिरह की पार्टी के बाद मैं आपको बता दूंगा कि मैंने मेडल बेचकर उधारी चुका दी है। आपसे अब और बातें छुपाकर नहीं रखूंगा मैं। अरे भैया आराम से चलो। सॉरी लगी तो नहीं? नहीं, मैं मदद करवा देता हूँ आपकी। ये चोर कहाँ चला गया? मैडम जी के पैसे लेकर उसे भागने नहीं दूंगा। चलो चलो जल्दी चलो। अरे ये कृष्णा का गायब हो गया। हाँ, अभी तो पीछे पीछे आ रहा था। बल्कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा सामान चोरी करके गायब हो गया हो? आप भी क्या उसको हमेशा चोर चोर कहते रहते हैं? आपके घर से क्या चुरा कर भागा है वो? हमने कहा था थोड़ा सामान हमें लेने दो, पर नहीं। अब बच्चा है, कहीं थक गया होगा, बैठ गया होगा। हाँ, बड़ा नवाब है, थक गया होगा। चलो चल के ढूंढते हैं उसे। चलो 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 चलो। इतने पैसे लेके कौन चलता है भाई? संभाल कर रखिए, कोई चोर वोर ले जाएगा। अभी संभाल के रखूंगा साहब। सर जी, वो चोर है। बड़े कमाल के आदमी निकले भाई तुम। यशोदा से पैसे छीन कर सही सलामत हमारे पास लिया। इस बात का इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। हाँ? मतलब मैडम जी के पैसे चुराने वाला चोर कामिनी में इंसाफ का आदमी था। जाओ पार्टी करो।
मिले पैसे मिले? हाँ कृष्णा बताओ ना, पैसे मिले? मिले? वो आदमी मिला तुम्हें? आपके पैर में चोट लगी है ना, लगा देता हूँ पट्टी। मेरे पैसे मिले क्या बताओ? हाँ? मिले मेरे पैसे? हाँ। अम्मा का खानदानी हार गिरवी रखकर झुमके बेचकर पैसे लाए थे गायत्री को देने के, वो आदमी लेकर भाग गए। अब कैसे दूं गायत्री को पैसे? मैंने घर वालों को भी नहीं पता। मम्मी। अरे भाभी क्या हुआ? आराम से आराम से आराम से, आई बैठिए बैठिए। क्या हुआ भाभी पैर में? हाँ कुछ नहीं। चोट कैसे लगी आपको? ये कृष्णा कहाँ मिले आपको? घर में बहस चल रही थी तब से इसको लेके। कुछ नहीं, पैर फिसल गया जरा सा, तो थोड़ी सी चोट लग गई और ये मिल गया रास्ते में मुझे, तो फिर डॉक्टर के पास लेके गया। वो जो भीड़ जमा थी रास्ते में, वो तुम्हें देखने के लिए लगी हुई थी। कृष्णा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ सबसे। सॉरी। मैडम जी के आसपास इतनी भीड़ देखकर मैं उनके पास चला गया था और आप दोनों आगे निकल गए थे, इसलिए मैं नहीं बता पाया। इतनी जल्दी में था कि सारा का सारा सामान सड़क पर छोड़ के आ गया। पता नहीं किस तरह से अम्मा बाबूजी लेकर आए हैं घर पे। पानी पीजिए आप। वो छोटी मालकिन मैडम जी है जिन्होंने माँ के बाद मेरा आंसू पोंछा है। मैं उनका खून बहता कैसे देख सकता था? इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। और हमें ये सही लग रहा है, जो सामान तू पटक कर गया था उसकी भरपाई तुझे करनी चाहिए। और तू करेगा कैसे? उसके सर जी करेंगे। हुआ कितना हुआ सामान का? 750 रुपए। 750 रुपए? ठीक है। 750। यशोदा जी, मेरी असल कमाई आप है, परिवार है, मेरे बच्चे हैं। ये 2-4 मेडल बेचने से मेरी काबिलियत खत्म थोड़ी हो जाएगी। आपका साथ और प्यार रहा ना, तो ये बक्से भर के मेडल लेकर आऊंगा फिर से। बस आपको परेशान नहीं देख सकते। वो सुबह फोन पे बात कर रही थी गायत्री भाभी से, सुना मैंने। आपके चेहरे पे परेशानी थी, आपकी परेशानी नहीं देखी गई। फिर हमको जो सही लगा हमने कर दिया। फिर कहाँ सोचता है आदमी सही गलत। एक बात बोलूं आपको, आपके साथ रहकर ये समझ आया है कि असल प्रेरणा स्रोत तो आप हैं। आपकी खुशी, बच्चों की खुशियां। अब चलिए, ज्यादा सोचिए मत, हंसिए। हमारी 10वीं सालगिरह आने वाली है। इन एडवांस आपको बहुत। अरे अरे अरे, क्या हुआ? क्या हुआ यशोदा जी? चुप 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 चुप। क्या हुआ? मैंने झूठ बोला सबसे, आपसे झूठ बोला। खानदानी हार गिरवी रख कर आई मैं, अपने झुमके बेच दिया मैंने। वो पैसे लेकर आ रही थी तो एक चोर सारे पैसे लेकर भाग गया।
मैं गायत्री का उधार चुकाना चाहती थी, आपको बिना बताए, आपको बिना परेशान किए। अम्मा ने दिया हुआ हार गिरवी रख दिया, झुमके बेच दिए। अब क्या मैं बीबी का मुझे माफ कर दीजिए। भाभी, आपके झुमके दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गिर गए क्या? नहीं, वो उनके कान खाली देखे ना, वो इसीलिए। कान में दर्द हो रहा था थोड़ा, इसीलिए निकाल के रख दिया मैंने। अच्छा भाभी, वो जो अम्मा ने खानदानी हार दिया था ना आपको, वो सालगिरह पर पहनने के लिए, वो ना आप हमें दे दीजिएगा। अब नहीं, मेरा मतलब वो हम अपना हार साफ कराने के लिए ले जा रहे हैं, तो सोचा आपका भी हार ले जाते हैं। नहीं महुआ, मैंने देखा हार एकदम चमचमा रहा है, जरूरत ही नहीं है कोई साफ कराने की, तुम अपना करा लेना, ठीक है? अरे क्यों जरूरत नहीं है? इसीलिए तो हार हमने पहले दिया था, ताकि पार्टी वाले दिन हमारी बहू चमचमाता हुआ हार पहने। ठीक है अम्मा, मैं खुद करा लाऊंगा। आप खुश? छोड़ो हमारा हाथ, और ना हमारे लाख लेके चला गया। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे जरा ठंडे दिमाग से सोचो, इतनी रात को कहाँ ढूंढेंगे हम लोग चोर? भाई थाना पुलिस भी तो नहीं कर सकते हैं। पुलिस पूछेगी कहाँ से आए 1 लाख रुपए, तो क्या बताएंगे? भाई हम कहीं से लाए नहीं, और तुम क्या बताओगी कहाँ से लाई हो? देखो रात बहुत हो गई है, आराम से हम लोग सुबह सोचेंगे। हाँ, हम जानते हैं कि हमसे कौन चलता है। ये हमारे घर वाले ना हमें किसी भी हालत में खुश नहीं देख सकते। हो ना हो इन्हीं में से किसी ने ना हमारे घर में 1 लाख रुपए की चोरी की है। हाँ। अरे कामिनी, आरोप प्रत्यारोप लगाने से क्या होगा? हमारे पास कोई सबूत है, कैसे साबित करेंगे कि पैसे उन्होंने चुराए? कितनी मुश्किल से हमने 1 लाख रुपया हासिल किया था, पता है? और हमने ला कर इसी बक्से में रख दिया था हमने। आप वहीं पर वो देखो, अरे बंसल जी, मिल गया सबूत। साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमारे लाख रुपए किसने चुराए हैं। हम ना उसे छोड़ेंगे नहीं। सवेरा होने दो, फिर देखना कि ये कामिनी कैसे इशू बनाती है। बटन है करेगा, इसलिए कामिनी जी सबूत लेकर आई हैं। कामिनी, दिखाओ सबूत सबको, ताकि सबको पता चल सके कि चोरी कृष्णा ने की है। और अब हम करेंगे पुलिस को फोन, और अब ये जाएगा जेल। ये देखो, सबूत देख लो सब लोग अपनी आंखों से। यशोदा रानी, ये तुम्हारे कृष्णा के शर्ट का बटन है। बोलो, ये भी झूठ है? हा? बटन है? राजा बेटा कितना काम करता है। शर्ट में बटन तो लगा लो। ये बटन कृष्णा के शर्ट की है। अब सच सामने आ गया है।
यशोदा रानी, चोरी तुम्हारे कृष्णा ने की है, समझी? बताओ नहीं तो तुम्हारे। देखो यशोदा रानी, इस बार तुम कुछ नहीं बोलोगी, एकदम चुप। बताओ पैसे कहाँ रखे तुमने? मैंने आपके घर में चोरी नहीं की है मेम साहब। बहुत ढीठ हो तुम। बंसल जी, फोन लगाइए आप पुलिस को, तब ये उगलेगा। सही कहा तुमने, बुलाओ पुलिस को। पुलिस और कोर्ट को भी पता चलना चाहिए कि ये कृष्णा क्रिमिनल है, ये कभी नहीं सुधर सकता। इसकी जगह कहीं नहीं, किसी घर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेल में। लगाओ पुलिस को फोन। जीजा जी रुक जाइए प्लीज। मैं बात करती हूँ कृष्णा से। कृष्णा ने चोरी की है नहीं की है, इसके बारे में मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन अगर इसने चोरी की है जैसे जीजी बता रही है, तो इस चोरी में जितना गुनहगार कृष्णा है उतनी मैं भी हूं। इसीलिए कृष्णा के बदले मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। यशोदा, ये क्या कह रही हो तुम? अरे अम्मा, भाभी के कहने का मतलब है कि भाभी और कृष्णा दोनों ने मिलकर ना जिज्जी के पैसे चुराए हैं। देखो यशोदा रानी, हमें ना माफी आफी कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारा पैसा। अब तुम दोनों मिल करके हमारे पैसे अभी के अभी दो। पैसे भी मिल जाएंगे जिज्जी। पति हूँ तुम्हारा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे गलत कामों में तुम्हारा साथ दूंगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी शादी के बाद इस घर के हर व्यक्ति ने तुम्हें इस घर को अपना घर समझने का मौका दिया। तुम्हारा जब मन हुआ तुम इस घर में आती रही और जो मन हुआ वो उठा के ले जाती रही। किसी ने तुम्हें कभी नहीं रोका। तुम्हें चाय चाहिए, तुम्हें चाय की पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, किसी ने कभी मना नहीं किया। तुम्हारे माँ बाप कितना प्यार करते हैं तुम्हें, और ये तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारी एक एक हरकत जानते हुए भी कभी कुछ नहीं कहते तुम्हें। तो तुम्हारी दोनों भाभियां कितना इज्जत देती है तुम्हें, लेकिन तुमने उस इज्जत का ये सिला दिया है इनको। शर्म नहीं आई तुम्हें चोरी करते हुए? पैसों के लालच में अंधी हो गई हो तुम, नागिन हो तुम। इस घर के रिश्तों को डसने का काम किया है तुमने। बस करिए जीजा जी, शांत हो जाइए। चुप रहो, बोलने दो हमें आज। और आज एक बात आप सबके सामने हम कहना चाह रहे हैं कि हमारी सासू माँ ने हमें माँ जैसा प्यार दिया, हमारे ससुर जी ने बाप जैसी सुरक्षा दी। तो ये दोनों नहीं होते ना, तो आज तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें आज यही का यही छोड़ देता। बोलिए, तुमने कुछ बोलने लायक छोड़ा है मुझे? थू है तुम पर। दामाद जी बस। अशोक जी, गलती सिर्फ कामिनी की नहीं है, तुम्हारी भी है। तुम एक वकील हो, तुम्हारे लिए फर्ज से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, और तुम्हारा फर्ज बनता है कि गुनहगार को उसके गुनाह की सजा जरूर दिलवाओ, फिर चाहे तुम्हारी जीजी क्यों ना हो। इसे पुलिस के हवाले कर दो, कानून फैसला लेगा कि इसे कौन सी सजा मिलेगी।
ले जा यार इसे। चलो शुक, मैं भी जाता हूँ। तुम सबने इसको थाने जाने से तो बचा लिया, लेकिन हमारी सजा से नहीं बचा पाओगे। सजा तो तुम्हें हम देंगे। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? माफी मांगो अपने माँ बाप से। तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो ये लोग माफ कर देंगे तुमको। बस हमारे सामने ये ढकोसला करने की कोशिश मत करना तुम। अब बात ना माफी मांगने से बहुत आगे जा चुकी है। तुम्हें अभी इसी वक्त घर से बाहर निकलना है। और भविष्य में कभी भी तुम इस घर में कदम नहीं रखोगी। नहीं माँ। निकलो, निकलो। यशोदा जी क्या सोच रही हैं? ये जो आपने गिरवी रख दिया था और ये जो आप बेच आई थी, दोनों चीजें ले आया। गायत्री भाभी को पैसे भी दे दी। आप पहनिए ना। पता नहीं अशोक जी पिछले जन्म का कर्म है या इस जन्म में भगवान से मांगा हुआ आशीर्वाद कि जीवन साथी के रूप में आप मिल गए मुझे। अम्मा बाबूजी सुनाई दे रहा है? क्या कह रहे हैं भाई? हैं? कि कृष्णा इनका बेटा है। बताओ, अब ये इनका बेटा भी हो गया। देखो अम्मा जी ये बात नहीं है इन बातों का। बेटा है, कुछ भी कह रही है आप। कितना इंतजार किया मैंने इस दिन का कि किसी दिन मैं तुमको अपना बेटा बोलकर गले लगा सकूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा कृष्णा। हम तो सवाल नहीं करेंगे, लेकिन तुम कब तक इस सच से दूर रहोगी यशोदा रानी कि कृष्णा अशोक का ही बेटा है, तुम्हारी सौतन माला और अशोक का बेटा। सोनू जो है वो क्या कोई हवा है कि जिसने धक्का दे दिया और कृष्णा ऊपर से नीचे गिर गया, फिर सोनू गायब हो गया? एक गजब करते हो। जब सोनू दिख ही नहीं रहा है तो फिर वो धक्का कहां से देगा? जबरदस्ती तुम सब लोग मिलके हमारे सोनू को बदनाम कर रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो हैं? ये भी तो हो सकता है ना कि वो धक्का मार के छुप गया हो कहीं। वो रहा सोनू। अब पूछिए सोनू से किसने मुझे धक्का दिया था या नहीं। सोनू चलो तुम सबको बता दो कि तुमने कृष्णा को धक्का नहीं दिया है। बोलो। बोलो बेटा, तुमने नहीं किया ऐसा? अरे वही तो हम कह रहे हैं। मैंने कृष्णा को धक्का दिया था।
लो, बहुत कह रही थी ना तब से, अब देखो पागल होता जा रहा है तुम्हारा लड़का। यही सब सिखा रहे हो तुम दोनों इसे। अभी कृष्णा को कुछ हो जाता तो? हमारी छड़ी कहाँ है? सोनू ने गलती की है तो इसे सजा मिलेगी। हमारी छड़ी लेकर आओ। नहीं बाबूजी नहीं, बच्चा है सोनू, समझाएंगे इसे ठीक से। और कृष्णा को कुछ हुआ भी नहीं है ना? नहीं हुआ का क्या मतलब है? वो गिर जाता, सर फूट जाता, तब एहसास होता कि कुछ हुआ है। कैसे करके बताया है पता नहीं आपको? आज तक तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज करते आए हैं, लेकिन आज नहीं। आज के बाद तुम इस घर में नहीं आओगे। अभी के अभी निकल जाओ इस घर से। अशोक जी? क्या अशोक जी? हाथ छोड़ो उसका। कृष्णा, हाथ छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? नहीं, मैं सोनू का हाथ नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे धक्का देकर गलती की, लेकिन वो गलत नहीं है। तुम सही गलत का पाठ पढ़ाओगे, ज्यादा ना बड़े बनने की कोशिश मत करो। गलती की है सोनू ने, तो फिर इसे साबित कीजिए। मेरी माँ कहती थी कि अगर सही गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाए तो उसे साबित करना चाहिए। इससे सही गलत साफ साफ समझ आ जाता है। तुम ना बिना मतलब की बहस कर रहे हो कृष्णा। यही तो आपका काम है ना सर जी, आप कोर्ट में बहस ही तो करते हैं। यही मैं यहाँ कर रहा हूँ। यशोदा जी, आप इसको अंदर लेकर जाइए, इसे अंदर। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा और ना ही सोनू को इस घर से बाहर जाने दूंगा। सोनू इस घर से बाहर जाएगा, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है इसे। आप इसे साबित कर दीजिए कि यह गलत है, तो मैं खुद ब खुद इसका हाथ छोड़ दूंगा। कृष्णा क्यों जिद कर रहे हो? छोड़ दो ना हाथ। क्यों कह रहे हो ये सब? क्या बात है? मैडम जी, माँ ने एक बार कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि जो चीज सही दिखे वो सही हो और जो चीज गलत दिखे वो गलत। इसके पीछे का सच कुछ और भी हो सकता है। यही बात ही तो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे क्या बेकार में तमाशा लगा रखा है सुबह सुबह? तुम लोग क्यों बेकार में बहस कर रहे हो? दादू, तू कोर्ट बनाकर बहस करवा दे पापा और कृष्णा की। अच्छी बात है। अरे ये बच्चों का खेल नहीं है जो यहाँ पे अदालत लगवा दें। बाबूजी, आप एक बात बताओ, जब हमारे सोनू ने कोई जुल्म किया ही नहीं है तो फिर ये सजा काहे के लिए भुगते हैं? हम तो कह रहे हैं कि आज इस घर में अदालत बन जाने दो कोर्ट। और गलती साबित ही नहीं हुई तो सोनू को घर से निकालने की या घर में ना आने देने की बात भी रद्द होती है। बच्चे बचपन में गलतियां करते हैं और हम बड़ों का फर्ज है कि उन्हें उन गलतियों के लिए समझाएं, ना कि ऐसा कठोर कदम उठाए कि उम्र भर के लिए उन्हें घाव दे दे। और कृष्णा, अशोक जी जो कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है। अपने पिता का पक्ष सुने बिना तुम उन्हें सजा कैसे दे सकते हो? बिल्कुल नहीं दे सकते।
और इसीलिए जब अपने पिता से मिलना, गुस्से में आकर उन्हें धक्का मत देना कृष्णा, बल्कि उनके सामने खड़े रहना और उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे सब पूछ लेना। अपनी माँ की एक एक तकलीफ उन्हें बताना, आज तक झेला हुआ हर दर्द उन्हें सुनाना, और फिर छोड़ देना उस आदमी को उसके हाल पे। अपने लिए अपनी सजा चुने वो, क्योंकि दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हारे पिता को सजा दे ही नहीं सकती। इतना बड़ा गुनाह है उनका, किसी का विश्वास तोड़ा है, किसी के दिल से खेला है, और इस दुनिया की कोई भी अदालत ऐसी नहीं जहां की कानून की किताब में किसी का दिल तोड़ने, विश्वास तोड़ने की सजा लिखी गई हो। अरे वाह भाभी, क्या कमाल का फैसला सुनाया आपने। भाभी आपको तो जज होना चाहिए था। अरे हम तो कहेंगे कि जज हो तो आपके जैसा, एकदम निष्पक्ष। ऐसी सूझबूझ वाली, हमेशा अपने सिद्धांतों पर चलने वाली और एक मर्यादा में बंधी हुई औरत, भाभी हमने जीवन में अपने कभी नहीं देखी ऐसे औरत। भैया बहुत लकी हैं आप जो आपको भाभी जैसी वाइफ मिली। हो गया? बधाई हो कृष्णा तुम्हें, तुम केस जीत गए। सॉरी सर जी, पर मैं कोई केस नहीं लड़ रहा था, मैं तो बस सोनू का पक्ष रख रहा था। हम वकीलों का तरीका होता है कृष्णा, हारने वाला जीतने वाले को बधाई देता है, और तुम ये केस जीते हो इसलिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। अम्मा, बाबूजी, माफ कर दीजिए ना जीजी को, अच्छा नहीं लग रहा। घर की बेटी ऐसे सबके सामने हाथ जोड़े हुए खड़ी है। प्लीज। तुम वकील अशोक गुप्ता, मैं कृष्णा का बाप अशोक गुप्ता। तुम तो कृष्णा से पहली बहस में ही हार गए हैं? क्या करोगे कल जब तुम्हें कृष्णा के बाप के लिए बहस करनी पड़ेगी, तो क्या करोगे? देखा सोनू के बचाव में कृष्णा का कितना मजबूत पक्ष था। कल जब कृष्णा अपनी मां के बचाव के लिए सवाल जवाब करेगा, तब तुम्हारे पास मेरे बचाव के लिए कोई तर्क, कोई दलील होगी? होगी क्या वकील साहब? अरे बताओ। अम्मा, हम जानते हैं हमारी आज की हरकत से ना तुम्हारा दिल टूटा है, तुम्हारा भरोसा टूटा है। माफ कर दो ना अम्मा। हम ना भगवान कसम खा के कहते हैं आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। आगे से पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारा भरोसा ना टूटे। माफ कर दो ना अम्मा। अच्छा अब
जोड़कर दिखाओ इसे, दिखाओ। कामिनी, इंसान का दिल और विश्वास दोनों बहुत नाजुक होते हैं, और एक बार ये टूट जाते हैं ना तो फिर आसानी से नहीं जुड़ते। और तुमने वो बात तो सुनी होगी ना कि दूध के पतीले को हमेशा नींबू से दूर क्यों रखते हैं? क्योंकि एक बार अगर नींबू की वजह से दूध फट जाए ना तो लाख कोशिशों के बावजूद दूध पहले जैसा नहीं रहता। पता नहीं यशोदा जी, हमारे प्रोफेशन में ना बेनिफिट ऑफ डाउट सबको दिया जाता है। बिना किसी की बात सुने कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, और यही पहला लेसन है वकालत का, पहली सीख है। क्या पता, हो सकता है वो सही भी हो। कैसे सही हो सकता है? सारी बातें सामने है अशोक जी, सरासर गलत है वो इंसान। कानून जज्बात के हिसाब से नहीं चलता, वो तर्क के हिसाब से चलता है, और जज्बात तर्क के मोहताज नहीं होते। जी। पता नहीं क्यों आपको उस इंसान का ऐसा कौन सा पक्ष दिखता है कि मौका पाते ही आप उसकी वकालत करने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, क्या सिर्फ इसलिए कि आप खुद एक मर्द हैं? क्या मतलब इसीलिए उसका पक्ष रखते हैं आप? क्या बात कर रही हैं आप? ये मर्द और औरत की बात कहां से बीच में आ गई? ये मत लाइए, ठीक नहीं लग रहा है। आप तो कृष्णा के पिता के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहती हैं। अरे कभी आप उस इंसान का भी पक्ष जानने की कोशिश करिए यशोदा जी। उस इंसान की भी कोई सच्चाई हो सकती है। उसकी सच्चाई क्यों नहीं हो सकती? नहीं, जरूर हो सकती है। तो चलिए अशोक जी, गिन लीजिए कि कृष्णा के पिता के पास अपनी सच्चाई साबित करने के, अपना पक्ष रखने के कितने सारे मौके थे। जैसे पहला मौका जब माला उसको छोड़ के चली गई, उसे ढूंढना चाहिए था माला को, नहीं ढूंढा उसने। दूसरा मौका जब माला ने हॉस्पिटल से चिट्ठी भेजी थी उसे मिलने जाना चाहिए था। हमारी लड़की ने तो बस हमारी बहू के पैसे चुराए थे, हम उसे ही माफ नहीं कर पाए। फिर कृष्णा के बाप ने तो इसका पूरा बचपन चुरा लिया, इसकी माँ की सारी खुशियां चुरा ली, माँ बेटे के सारे सपने चुरा लिए। ये भला कैसे माफ कर सकता है अपने बाप को? रात बहुत हो गई है, जाके सो जाओ। चलो। अम्मा, मान लीजिए कृष्णा का पिता अगर आपका बेटा होता तब भी आप माफ नहीं करती। पता नहीं, पर हमें तसल्ली है इस बात की कि हमारा बेटा आस्था नूपुर का बाप है, कृष्णा का नहीं। इतने मौके होने के बावजूद अगर उस इंसान ने कुछ भी नहीं किया तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे आप? गुनहगारी कहेंगे ना, एक निहायत गलत इंसान। मेरे पास ये कारण है कृष्णा के पिता को गुनहगार कहने के लिए। कृष्णा के बाप ने तो इसका पूरा बचपन चुरा लिया, इसकी माँ की सारी खुशियां चुरा ली। ये भला कैसे माफ कर सकता है अपने बाप को? जी यशोदा जी। कहाँ चले गए आप? घर में सब ढूंढ रहे हैं आपको। अरे मैं वो कृष्णा को कपड़े और जूते दिलाने ले आया था शाम की पार्टी के लिए। उसके पास है नहीं ना, और मुझे उसका साइज पता नहीं था। आप ना ये बात घर वालों को मत बताइएगा, खामखा बिना बात के बवाल हो जाएगा। मम्मी पापा कहाँ है?
हाँ अशोक जी, अच्छा किया आपने जो घर का सामान लेने कृष्णा को साथ में लेके चले गए। अच्छा सुनिए, आते समय डेयरी से पनीर, मावा और दूध लेके आइए। और जल्दी आइए ना, सब लोग चाय पे इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए खुद को भी ले आऊं? लव यू। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा था कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इसी बात को तो लेकर हम अशोक से पैसे ऐंठ रहे थे, लेकिन तुम्हारे कारण ना पैसे हमारे पास आते आते रह गए। चलो कोई बात नहीं, अब ये जो फोटो है ना, ये हमारी सारी भरपाई करेगी। वैसे ये बात बताने यशोदा रानी को हम गए तो थे पहले, लेकिन ऐन वक्त पे उन्होंने हमें छापा मार के हमारा मुंह बंद कर दिया। लेकिन पता है, आ रहे रास्ते में ही है, अभी 5 मिनट पहले बात हुई थी। भैया थैंक यू, इतना सब कुछ कर रहे हैं एनिवर्सरी पार्टी के लिए। हम तो इस साल मनाना भी नहीं चाहते थे। थैंक यू। भाभी थैंक यू क्या होता है? अब हम अपने भैया भाभी के लिए इतना भी नहीं करेंगे, गलत बात है। हाँ कर सकते हैं। भाभी 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 वो भाभी बात कहनी थी। कहिए क्या बात? कल जो हुआ उसके बाद चिच्ची को लेके आपके मन में थोड़ी खटास होगी या थोड़ा दुख होगा, भाभी वो जायज है, लेकिन हमें ऐसा लगता है आज की पार्टी में ना उन्हें यहाँ होना चाहिए था। उनके बिना परिवार अधूरा सा लगेगा। हाँ बिल्कुल है। बाकी सबको इनविटेशन चला गया, कैसे लगेगा उन्हें? और माँ बाबूजी ने साफ साफ मना किया अपने घर में बुलाने से। ये तो गलत है। गलत है ना भाभी? हाँ, लेकिन एक कोई है जो उनसे इस बारे में बात कर सकता है। भाभी आप मना सकते हैं। भाभी प्लीज आप माँ बाबूजी से बात कीजिए, मैं पता है वो आपकी बात नहीं टालेंगे, भाभी मान जाएंगे। प्लीज 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 प्लीज। हाँ ठीक है। हाँ लेकिन तुम्हारा बाप भी एक इंसान है, उसे इंसान की तरह क्यों नहीं समझना चाहते हो? हैं? लाख बुरा होगा लेकिन वो तुम्हारा बाप है। और तुम भी ना अपनी मैडम जी की भाषा बोलने लगे हो। तुम्हारी मैडम जी भी यही कहती हैं कि तुम्हारा बाप रत्ती भर अच्छा इंसान नहीं था, और तुम भी यही कहते हो कि तुम्हारा बाप रत्ती भर अच्छा इंसान नहीं हो सकता। जिस इंसान को जानते नहीं हो उसके बारे में तुम ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? तुम और तुम्हारी मैडम जी की भाषा एक हो गई है। क्योंकि मेरे अलावा मैडम जी ने ही मेरी माँ को दर्द से तड़प कर मरते देखा है, जिसे ना ही आपने देखा है और ना ही मेरे बाप ने देखा है। अगर किसी मरती हुई औरत को एक बेटा और एक दूसरी औरत देखे तो उन दोनों की भाषा एक ही हो जाएगी ना, क्योंकि वो दुख की भाषा है जिसे ना ही आप समझ पाएंगे और ना ही मेरा बाप समझ पाएगा। जलेबी तो खा लो। मुझे नहीं खानी है सर जी। यहाँ मेरे पिता के बारे में इतनी बातें हुई है कि मीठी जलेबियों का स्वाद भी कड़वा हो गया होगा। सर जी क्या देख रहे हैं? अब इन जलेबियों का स्वाद कड़वा हो गया है। क्या देख रहे हैं सर जी? अब इन जलेबियों का स्वाद कड़वा हो गया है। क्या देख रहे हैं सर जी? उन जलेबियों का स्वाद कड़वा हो गया है। क्या देख रहे हैं सर जी? उन जलेबियों का स्वाद कड़वा हो गया है। क्या देख रहे हैं सर जी? उन जलेबियों का स्वाद कड़वा हो गया है। उन जलेबियों का स्वाद कड़वा हो गया है। अब इन जलेबियों का स्वाद कड़वा हो गया है। सर जी प्यार मैं अपनी माँ से करता हूँ, नफरत में अपने पिता से करता हूँ। स्वाद कड़वा हो गया है। अब इन जलेबियों का स्वाद कड़वा हो गया है। कृष्णा मुझे माफ कर दो। कृष्णा मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो कृष्णा। सर जी मैं अपनी सजा खुद चुनूंगा।
उतनी ही बड़ी सजा चुनूंगा जितना बड़ा अपराध है, क्योंकि अगर मैंने अपराध का प्रायश्चित नहीं किया तो ना तो मेरे पाप धुलेंगे और ना ही मुझे सुकून मिलेगा। क्योंकि बिना प्रायश्चित किए ना तो मैं यशोदा जी से नजरें मिला पाऊंगा और ना ही आस्था नुपुर का आदर्श पिता बन पाऊंगा। आज जो सवाल कृष्णा के मन में अपने पिता के लिए हैं, कल ऐसे कई हजार सवाल आस्था और नुपुर के मन में होंगे। तब क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा मैं? अपने पाप का प्रायश्चित किए बिना मैं वो इंसान कभी नहीं बन पाऊंगा जो छवि तो भी ठीक है, काल मत कट करना, जाओ जाके वहाँ देखो। और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी क्या औकात है उस घर में और तुम्हारे चाहने न चाहने से क्या होता है मास्टरनी? देखो जाके। ठीक है, देखते हैं। अम्मा, बाबूजी, देखिए जीजी जीजा जी इस घर का हिस्सा ही है ना। आज तक हर छोटी बड़ी खुशी में, परेशानियों में, दुख में वो हमारे साथ यहाँ रहे हैं, तो आज भी आने दीजिए ना उन्हें, प्लीज। अम्मा प्लीज। यशोदा, ये कभी हो ही नहीं सकता। हालांकि आज कामिनी के यहाँ नहीं आने से सबसे ज्यादा दुख हमें ही होगा, लेकिन बावजूद इसके हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। कामिनी यहाँ नहीं आएगी और तुम्हें हमारी ये बात माननी होगी। मालती ने सही कहा बहू, ये पार्टी कामिनी के बगैर ही होगी। सुन रहे हैं ना जी? अम्मा, आप एक बात तो मानती है ना, जिज्जी ने जो कुछ भी किया मेरे साथ किया, मैंने माफ कर दिया है जिज्जी को। तो आप भी भूल जाइए ना सब कुछ। हमारी शादी की सालगिरह है, जिज्जी नहीं आएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा बाबूजी। हम कामिनी को माफ नहीं करेंगे। जाओ जाके अपनी तैयारी करो, अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी, बात खत्म। अब हमें लग नहीं रहा है कि कोई फायदा है, हम लोग जा नहीं पाएंगे वहां। तो यशोदा की भी आवाज आनी बंद हो गई। अरे रुको मास्टरनी, हाँ रुको। देखो, यशोदा जैसी औरतों को तुम जानते नहीं हो, इन्हें बड़ा शौक होता है महान बनने का। ये चुप बैठने वालों में से नहीं होते। देखना। फिर ठीक है, मैं भी इस पार्टी में नहीं आऊंगी। फिर हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। कितनी बदतमीज है ये महुआ, तुमको चोर चोर बोल रही है। महुआ, हम दोनों कोई फैसले नहीं ले रहे हैं घर के, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अम्मा बाबूजी से। और रही बात बड़े होने की, तो हम दोनों भी तुमसे उम्र में बड़े हैं, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें हमसे। भाभी सही तो कह रही, और भैया भाभी के इस फैसले में हम भी भैया भाभी के साथ हैं। और हमको भी लगता है कि घर की खुशी में चिच्ची को शामिल होना चाहिए। मनमुटाव किस परिवार में नहीं होता है अम्मा बाबूजी, लेकिन रिश्ते सुधारने के अवसर चूकने नहीं चाहिए ना, वरना मनमुटाव दरार बन जाते हैं, और मैं नहीं चाहती रिश्तों में दरार आ जाए।
इसीलिए मैं जा रही हूँ जीजी और जीजाजी को इनवाइट करने। मैं आप दोनों को और सोनू को रात की पार्टी के लिए इनवाइट करने आया हूँ। सोनू का इसका मतलब हम पार्टी में जा रहे हैं? क्या सोच रही हो भाई? इनविटेशन एक्सेप्ट करना है या इनविटेशन लेके आने वाले को वापस भेजना है? ऐसे कैसे बतावा? कृष्णा बेटा आए इनविटेशन लेकर के तो फिर जाना तो बनता ही है। हाँ, हम आएंगे पार्टी में। अरे वाह, इसका मतलब हम पार्टी में जाएंगे। ये मैं तैयार होके आता हूँ। पार्टी में आएंगे तभी तो महुआ तुम्हारी और घर वालों की बातों का जवाब दे पाएंगे। बहुत कह रही थी ना कि आज की पार्टी के बाद हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मुंह दिखाने लायक तो अब उस घर के लोग नहीं बचेंगे। आज की पार्टी में तुम सबको हम ऐसा नाच नचाएंगे कि दुनिया देखेगी। भाई अगर तुम हमको हमारे 1 लाख रुपए दे देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता किसी को। लेकिन सांप के मुंह में हाथ डाला है तो जहर तो उतरेगा ही ना। मेम साहब, अब मैं जाऊं? हाँ? अरे कृष्णा बेटा, ऐसे कैसे? तुम तो इनविटेशन लेके आए हो तो तुम्हारा मुंह तो मीठा कराना बनता ही है। क्यों? हाँ? एक काम करो ना, इसको शक्कर रखिए, शक्कर खिलाओ। हाँ हाँ हाँ। अब निकल आओ माला, तुम्हारे आने का समय हो गया है। इनकी जो शादी की सालगिरह है ना, उसमें सब लोगों के लिए एक सरप्राइज बनाते हैं हम लोग, है? हाँ, लेकिन प्रॉमिस करो तुम ये यशोदा मैडम और सर जी को इस बारे में बिल्कुल मत बताना, नहीं तो फिर उनका सरप्राइज बेकार हो जाएगा ना। पक्का? ठीक है, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। पर मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी। हमें भी बहुत खुशी हुई है। मैं तैयार हो गया। लो बेटा, वो मीठा करो फिर। ये लो। बस सोनू बेटा, तुम एक काम करो, कृष्णा भैया के साथ जाओ। सोचा तो था हमने हाँ गायत्री, मुझे माफ कर दो यशोदा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने तुम पर और अशोक भाई सबकी नियत पर शक किया। अशोक भाई सबकी दोस्ती पर शक किया, उसमें सवाल उठाए। मुझे प्लीज माफ कर दो यशोदा। गायत्री, इट्स ओके। देखो, अपने आप को दोष मत देना तुम। और वैसे भी आज नहीं तो कल पैसे लौटाने तो थे ही ना हमें। और घर गृहस्थी के परेशानियों में उलझी औरत को कभी कभी ऐसे कदम उठाने पड़ जाते हैं, मैं समझ सकती हूँ। तुम टेंशन मत लेना, मैं बुरा नहीं मानी हूँ। अच्छा, तुम और मनोज भैया आ रहे हो ना शाम को? किस मुंह से पे यशोदा? गायत्री, तुम्हें हमारे रिश्ते की कसम। देखो, रिश्तों में पैसों का आना ठीक नहीं है। तुम्हें शाम को आना है, तुम दोनों नहीं आओगे तो हमारी खुशी अधूरी रह जाएगी। गायत्री, थैंक यू यशोदा, तुमने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। मैं